छत्तीसगढ़ में करीब 3 महीने बाद कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक मृतक बलौदाबाजार जिले का रहने वाला है, जिसका रायपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार उसे कोरोना के अलावा अन्य बीमारियां भी नहीं थी, इसका भी पता लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले 10 मार्च को धमतरी में कोरोना संक्रमित की मौत हुई थी। इधर कोरोना मरीजों का आंकड़ा भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक दिन पहले प्रदेश में 19 नए मरीज की पहचान हुई, जिसमें से सबसे ज्यादा संख्या रायपुर की है। पिछले 24 घंटे में रायपुर में 7 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ रायपुर में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। एक्टिव मरीजों के मामले में बिलासपुर दूसरे नंबर पर है, जहां एक्टिव मरीजों की संख्या 14 है, जबकि तीसरे नंबर पर दुर्ग है। दुर्ग में 7 मरीज मिले हैं। प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 76 हो गई है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 39 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। राजधानी में 3 कोरोना मरीज मिले। शहर में फिर कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 50 हो गई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 245 हो गई है। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 50 है। प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या जिसके बाद 245 हो गई है। तो लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के आंकड़े बढ़ते देखने को मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। करीब 3 महीने बाद एक मौत हुई है। छत्तीसगढ़ के आंकड़ों की बात करें तो रायपुर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जो कोरोना संक्रमित था वो बलौदाबाजार जिले का रहने वाला था। 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में नए कोरोना संक्रमित मिले, 19 नए कोरोना संक्रमित मिले। वहीं एक्टिव मरीजों के मामले में प्रदेश में पहले नंबर पर रायपुर है। सबसे ज्यादा मरीज छत्तीसगढ़ में रायपुर में मिल रहे हैं कोरोना से संक्रमित। वहीं एक मौत दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमित बलौदाबाजार का रहने वाला था। वहीं मध्य प्रदेश की भी बात करें तो मध्य प्रदेश में भी कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक बार फिर से कोरोना के मामलों में तेजी आ रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। यहां पर एक्टिव मरीजों की संख्या प्रदेश में 245 हो गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रायपुर से स्टार जैन और भोपाल से विवेक जुड़ रहे। पहले रुक कर लेते हैं रायपुर का। स्टार, लगातार कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं। हालांकि बीच में अभी कमी आई थी कोरोना मरीज, लेकिन 3 महीने बाद एक बार फिर मौत दर्ज की गई है। और ज्यादा जानकारी दीजिए। देखिए, कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ है और WHO के साथ साथ देश के स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग की बात करें, लगातार लोगों से ये अपील करते आ रहा है कि अभी भी कोरोना संक्रमण मौजूद है और एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। और जिस प्रकार से एक मौत कल हुई है, अब ये जो स्वास्थ्य विभाग ये जांच करेगा कि उसकी मौत तो कोरोना से हुई, ये तो तय है, लेकिन क्या उन्हें दूसरी बीमारियां भी थी, ये देखने वाली बात होगी। आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में करीब 19 नए मामले आए, जिसमें अकेले रायपुर में 7 मामले सामने आए हैं। और एक्टिव मरीजों की बात कर ले तो रायपुर में इस वक्त एक्टिव मरीज 23 है, इसके बाद बिलासपुर 14 के साथ और दुर्ग उसके बाद 7 मरीज। तो ये एक प्रकार से एक्टिव मरीजों की संख्या भी 70 से ज्यादा है। तो ये कहा जा सकता है कि कोरोना संक्रमण फिर से दिखने लगा है। और हम यही लोगों से अपील करेंगे कि लोग जागरूक रहें और सावधानी बरतें, जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, क्योंकि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है। बलौदाबाजार से जो कोरोना संक्रमित की जो मृत्यु सामने आई है, क्या वो लंबे समय से कोरोना से संक्रमित था? देखिए, अभी ये स्थिति क्लियर नहीं हुई कि उसे दूसरी बीमारियां भी थी, लेकिन ये है कि उसकी कोरोना का इलाज चल रहा था। हाँ, कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी, पॉजिटिव हुई थी, जिसके बाद रायपुर के एक निजी हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया गया था और जहां उनकी कल मृत्यु हुई है। और अब ये जांच का विषय है कि उन्हें सिर्फ कोरोना की मौत ही हुई है या कोरोना के साथ साथ दूसरी कुछ बीमारियां भी थी, क्योंकि ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। दूसरी कोई सिम्टम्स उन्हें नजर नहीं आए थे जो जानकारी मिली है। इसलिए फिलहाल यही माना जा रहा है कि उसकी मृत्यु जो कोरोना से हुई है, लेकिन
एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग दूसरे बिंदुओं की जांच भी करेगा। और साथ ही साथ एक बार फिर से हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों से भी अपील करेंगे कि हल्के से भी लक्षण होने पर अपनी जांच कराएं, साथ ही साथ टीकाकरण भी ज्यादा से ज्यादा कराएं और सावधानी खुद अपनी व्यक्तिगत सावधानी बरतें, वो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ बिल्कुल, चलिए अब रुक कर लेते हैं भोपाल से विवेक का। विवेक, आप वहां का क्या कुछ माहौल देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश में जहां आप हैं? क्या लोग लापरवाही बरत रहे हैं, वापस से मास्क या सैनिटाइजर का उपयोग नहीं कर रहे हैं? लोगों को लग रहा है कि कोरोना अब चला गया है तो वापस वो आम जिंदगी में आ गए, मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में यदि हम कोविड के मामलों की बात करें तो लगातार जो है धीरे धीरे ही सही लेकिन कोविड के मामले बढ़ रहे हैं और अभी एक्टिव केसेस जो है वो 245 के आसपास है। और ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि ये मामले आने वाले समय में और बढ़ सकते हैं। राजधानी भोपाल में यदि हम बात करें तो 50 एक्टिव केस है और सबसे बड़ा जो हॉट स्पॉट अभी हम कह सकते हैं इंदौर है, जहां पर 85 एक्टिव केस है। पिछले 24 घंटे में भोपाल में 3 और इंदौर में जो 16 कोरोना के मरीज मिले हैं। और पूरे प्रदेश में हम यदि बात करें तो 39 मरीज कोरोना के मिले हैं। इन सबके पीछे एक बड़ी वजह यही है कि लोगों ने एक तरह से लापरवाही बरतना शुरू कर दिया है। चाहे हम खुले बाजार की बात करें या फिर हम इंस्टीट्यूशन की बात करें या फिर हम बात करें सरकारी दफ्तरों की, कहीं पर भी जो है कोविड की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। अधिकतर लोग जो है बिना मास्क के घूम रहे हैं, बाजारों में बिना मास्क के घूम रहे हैं। जैसे कि पहले प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइन दी जाती थी उसका कड़ाई से पालन होता था, लोगों के मतलब लोगों को उसका जुर्माना भरना पड़ता था मास्क ना लगाने पर। तो अभी क्या प्रशासन का खौफ नहीं है लोगों में या लोग लापरवाही बरत रहे हैं? देखिए, प्रशासन की तरफ से भी किसी प्रकार की सख्ती नहीं हो रही है और दूसरी तरफ लोग भी लापरवाह बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि मास्क फ्री घोषित हो गया है मध्य प्रदेश, लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं और लापरवाही कहीं न कहीं इस बीमारी को फिर से बुलावा दे रही है। मार्केट में इक्का दुक्का लोग जो है, जो समझदार हैं, वो मास्क लगाकर घूम रहे हैं, बाकी सब लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी जो बात ये है कि वैक्सीनेशन के प्रति भी लोग लापरवाह है। जिन लोगों को तीसरा डोज या प्रिकॉशन डोज लगने के मैसेज लगातार आ रहे हैं वो भी इसको इग्नोर कर रहे हैं, वो भी मैसेज को इग्नोर करके अपना प्रिकॉशन डोज लगाने के लिए नहीं जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी लापरवाही है। दूसरी तरफ बच्चों का जो वैक्सीनेशन हो रहा था उसमें भी जो है काफी लापरवाही बरती जा रही है। बड़ी संख्या में अभी भी जो है बच्चे जो है उनको वैक्सीन लगना है, उनको अभी तक वैक्सीनेशन के लिए लगातार बुलाया जा रहा है लेकिन वो भी नहीं जा रहे हैं। कोविड जांच की यदि हम बात करें तो उसकी जांचों की संख्या भी सीमित हो गई। 6-7 हजार जांचें पर डे मध्य प्रदेश में हो रही है पूरे प्रदेश में, जबकि कोविड के समय 50,000 60,000 से लेकर 1 लाख तक पर डे जांचें होती थी। बिल्कुल विवेक, प्रशासन द्वारा जो भी गाइडलाइन दी जा रही है उसका परिपालन सुनिश्चित होना चाहिए जनता की तरफ से और जितने भी वैक्सीनेशन के जो डोज हैं लोगों को लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जाल में इलाज चल रहा था, स्वास्थ्य विभाग के अनुसार उसे कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियां भी थी और इसका भी पता लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले 10 मार्च को धमतरी में कोरोना संक्रमित की मौत हुई थी। इधर कोरोना मरीजों का आंकड़ा भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक दिन में 19 मरीजों की नई पहचान हुई है जिसमें से सबसे ज्यादा संख्या रायपुर की रही और वहीं पिछले 24 घंटे में रायपुर में 7 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही रायपुर में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। एक्टिव मरीजों के मामले में बिलासपुर दूसरे नंबर पर है जहां एक्टिव मरीजों की संख्या 14 है, जबकि तीसरे नंबर वाले दुर्ग में 7 मरीज हैं। प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 76 हो गई है। निजी अस्पताल में इलाज चलत रही से। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ओला कोरोना के अलावा दूसरा बीमारी तको नहीं रही से और एकर भी पता लगाए जाते। यह बता दन कि एकर पहली 10 मार्च के धमतरी में एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत हो रही से इति कोरोना मरीज मन के आंकड़ा घलो के दिन प्रतिदिन अब बढ़त जाते। एक दिन पहले ही प्रदेश में 19 नवा मरीज मन के पहचान करे गए है जिमने सबले ज्यादा संख्या रायपुर की ही हवाए। वहीं पाछू 24 घंटा में रायपुर में 7 नवा मरीज तक मिले हवाए। एक संग रायपुर में एक्टिव मरीज की संख्या की अगर बात करन तो अब ये बाढ़ के 23 में पहुंच चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीज के मामला में बिलासपुर दूसरे नंबर में हवाए जहाँ एक्टिव मरीज की संख्या 14 है, जबकि
तीसरा नंबर में दुर्ग में 7 एक्टिव मरीज के इलाज ये बेरा जारी है। वह प्रदेश में कुल एक्टिव मरीज की संख्या अब 76 में पहुंच गई है। तो जिन तरह ले कोरोना के संक्रमण एक गांव फिर बाढ़त है और जिन तरह ले काली एक व्यक्ति के मौत तक को दर्ज करेगे है। एक बाद आपो मन कोरोना गाइडलाइन के पालन करो और भीड़ भाड़ वाले एरिया में अगर आप मन जावत हो तो मास्क जरूर लगाओ।